आज की कहानी एक ऐसी औरत के बारे में है जिसकी ख्वाहिशात उसे एक इंतहाई भयानक जुर्म की तरफ ले जाती हैं। ये कहानी आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि इंसानी ख्वाहिशात उसे पस्ती की किस हद तक ले जा सकती हैं। ये औरत अपने ख्वाबों और ख्वाहिशात की तकमील के लिए अपनी ही औलाद को कुर्बान कर देती है, और इस जुर्म के पीछे की मनसूबाबंदी इतनी हैरानकुन और ख़तरनाक है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि एक माँ ने ऐसा किया। इस औरत का नाम सूसन है, और सूसन वो औरत है जो हर हाल में मर्दों की तवज्जो हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इसकी खुदगर्जी और लालच का आगाज़ उस वक्त हुआ जबकि उसकी मुलाकात एक शख्स से हुई जिसका नाम डेविड है। इन दोनों की शादी हो गई और जल्द ही इनके यहाँ 2 मासूम बच्चों की पैदाइश हुई। लेकिन शादी और बच्चों के बावजूद सूसन की बेलगाम ख्वाहिशात उसे चैन से नहीं बैठने देती थीं। इसकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ यही था कि वह मर्दों की नज़रों का मरकज़ बनी रहे, चाहे उसके लिए उसे कितना ही बड़ा नुकसान क्यों न उठाना पड़े। सूसन अपने शौहर के साथ रिश्ते में वफादार ना रह सकी। उसने कई मर्दों के साथ करीबी ताल्लुकात कायम किए, यहाँ तक कि उसने अपने को-वर्कर टॉम फिनले को भी इस खेल में शामिल कर लिया। सूसन की हदूद यहीं पे ख़त्म हो जाती है तो ठीक था, लेकिन उसकी हदूद यहीं पे ख़त्म नहीं हुई। उसने टॉम के वालिद के साथ भी ताल्लुकात कायम किए और फिर अखलाकियात की तमाम हदें पार करते हुए अपने सौतेले वालिद के साथ भी उसने करीबी ताल्लुकात बना लिए। लेकिन ये सब कुछ किसी लम्हे में टूटने वाला था। एक दिन सूसन का शौहर डेविड उस वक्त शदीद गुस्से में आ गया जब उसने अपनी बीवी यानी सूसन को टॉम फिनले के साथ दिल फेंक अंदाज में फ़ोन पर गुफ्तगू करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। ये मंजर देखकर डेविड का दिमाग घूम गया। उसके गुस्से ने उसे मजबूर कर दिया कि वह टॉम से कहे, मैं तुमसे आखिरी बार ये कह रहा हूँ कि मेरी बीवी से दूर रहो वरना अच्छा नहीं होगा। डेविड की ये वार्निंग सूसन की ज़िंदगी में ज़लज़ला तो ज़रूर लाई, लेकिन उसकी खुदगर्जी और अपनी ख्वाहिशात के लिए कुछ भी कर गुजरने की आदत ये तो सिर्फ आगाज़ था, वो वहीं की वहीं रही। सूसन की कहानी इस मुकाम से मज़ीद खौफनाक और हैरानकुन रुख इख्तियार करती है। सूसन की गैर मामूली आदतों, बेवफाई और गैर जिम्मेदार रवैये ने उसके और डेविड के ताल्लुकात को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। सूसन की हर हरकत ने न सिर्फ उनके अज़दवाजी रिश्ते को नुकसान पहुंचाया बल्कि उनके ख़ानदान के माहौल को भी बिगाड़ के रख दिया। सूसन की बेवफाई और दीगर मर्दों के साथ ताल्लुकात ने डेविड को शदीद सदमा पहुंचाया, और उसकी बार बार की कोशिशों के बावजूद सूसन अपनी खुदगर्ज आदत से बाज न आई। डेविड ने अपने बच्चों की फलाह के लिए बारहा सूसन को वार्निंग दी, लेकिन उसकी खुदगर्जी और गैर जिम्मेदार रवैये ने हर बार उनके ताल्लुकात को मज़ीद ख़राब कर दिया। कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही थी। जब सूसन ने अपने रवैये में कोई तब्दीली नहीं की और अपनी गैर अखलाकी हरकत को जारी रखा तो डेविड के लिए ताल्लुक मज़ीद बर्दाश्त करना नामुमकिन हो गया था। आखिर उसने सूसन के अलहदगी के लिए कानूनी चाराजोई करने का फैसला कर लिया। वक्त गुजरने के साथ साथ सूसन ने खुद को बेहतर ना किया और उसने एक मरतबा फिर टॉम फिनले के साथ ताल्लुकात बना लिए, और एक रात टॉम ने सूसन को एक पार्टी में मदऊ किया। लेकिन जैसे ही सूसन पार्टी में पहुंचती है उसे एक सदमा पहुंचता है। वो देखती है कि टॉम किसी और औरत के साथ बेहद करीबी अंदाज में वक्त गुजार रहा है। ये मंजर सूसन के दिल में हसद के शोलों को हवा देता है। उसका जहन इंतकाम की आग में भड़कने लगता है और वो फैसला करती है कि वो टॉम को दिखाएगी कि इंतकाम कैसे लिया जाता है। चुनांचे उसने पार्टी में एक और मर्द के साथ बातचीत शुरू कर दी और जल्द ही उसके साथ करीबी ताल्लुकात कायम कर लिए। सूसन का ये रवैया टॉम फिनले के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। 2 दिन बाद उसने सूसन को एक ख़त लिखा। ख़त में टॉम ने नहायत सख्त और वाज़े अल्फाज में लिखा कि सूसन, तुम में कुछ खूबियाँ हैं, लेकिन अक्सर तुम्हारा रवैया ख़वातीन जैसा नहीं लगता। तुम्हारी पार्टी के दौरान की हरकतें इस बात का सबूत थीं कि तुम अपने वक़ार को बरकरार नहीं रख सकी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे बच्चों को कतई तौर पे नहीं चाहता। मतलब कि टॉम किसी सूरत भी सूसन के बच्चों को अपने साथ नहीं रखना चाहता था। ये वाज़ेह पैगाम था उस ख़त में। ये अल्फाज सुन के सूसन के दिल पे बिजली गिर गई।
वो ना सिर्फ टॉम के जज्बात को मुकम्मल तौर पे खो बैठी थी, बल्कि उसे ये भी एहसास हुआ कि उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमज़ोरी उसके बच्चे हैं, जो इन दोनों के ताल्लुकात में सबसे बड़ी रुकावट हैं। टॉम का ये खत सूसन के ज़हन में मज़ीद इज़्तिराब पैदा कर गया। वो किसी भी कीमत पर टॉम को वापस जीतना चाहती थी, चाहे उसके लिए उसे कितनी ही बड़ी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। उसके अंदर एक ऐसे खौफनाक ख्याल ने जन्म लिया जो उसे एक ऐसी राह पर ले जाने वाला था जहां से वापसी नामुमकिन थी। टॉम फिल्ले को वापस जीतने के लिए सूसन ने एक आखिरी कोशिश की। एक दिन वो टॉम के ऑफिस पहुंच गई। वो मुकम्मल तौर पर शिकस्ता हाल थी, उसकी आंखों में आंसू थे। इस लम्हे की शिद्दत में सूसन ने टॉम के सामने वो सब कुछ उगल दिया तो शायद उसके दिल में एक राज बनकर दफन रहना चाहिए था। उसने एतराफ़ किया कि उसने अपने साबिक सौतेले वालिद के साथ रिश्ता जोड़ा। उसने ये भी बता दिया कि उसने टॉम के वालिद के साथ साथ अपने वालिद के साथ भी करीबी ताल्लुकात कायम किए। यानी सूसन ने अपने सौतेले बाप के साथ और टॉम के सौतेले बाप के साथ भी ताल्लुकात कायम किए। ये इंकशाफात टॉम के लिए नाकाबिल यकीन थे। उसे इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि सूसन की ज़िंदगी में इतनी पेचीदगियाँ हैं। उसका दिल और दिमाग दोनों इस बोझ को उठाने के काबिल न थे। इस सूरत हाल की वजह से उसने सूसन के साथ हमेशा के लिए ताल्लुक़ ख़त्म करने का फ़ैसला किया। उसने साफ अल्फाज में कहा कि तुम्हारे और मेरे दरमियान अब कुछ भी नहीं है, सब ख़त्म हो चुका है। लेकिन सूसन ने टॉम के लफ्ज़ों को उसकी आखिरी बात नहीं समझा। उसके जहन ने टॉम के लफ्ज़ों को एक और मानी दे दिया और उसने सोचा कि शायद हमारे पास एक मौका है कि हम अपने ताल्लुकात को बहाल कर सकें। फिर एक रात सूसन ने अपनी ज़िंदगी की सबसे तारीक और खौफनाक मनसूबाबंदी की। उसने टॉम के खत के एक जुमले पर गौर किया जिसमें उसने कहा था कि वो सूसन के बच्चों को नहीं चाहता। यह जुमला सूसन के जहन में एक जहरीले बीज की तरह जड़ पकड़ गया। उसने सोचा कि अगर वो अपने बच्चों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दे तो शायद वो टॉम को दोबारा हासिल कर सकेगी। अगली शाम सूसन ने अपने दोनों बेटों, जिनकी उम्रें 1 साल और 3 साल थीं, इनके साथ पिज़्ज़ा खाने का मंसूबा बनाया। ये एक आम सी शाम लग रही थी, लेकिन सूसन के दिल में तूफ़ान बपा था। खाने के बाद उसने फौरी तौर पे अपने बच्चों को गाड़ी में बिठाया और उनकी सीट बेल्ट बांध दी। इसके बाद वो एक पुरस्कून इलाके की तरफ ड्राइव करने लगी जहां एक बहुत बड़ी झील भी थी। जब वो झील पर पहुंचती है तो रात के अंधेरे में झील का सकूत एक अजीब सा मंजर पेश कर रहा था। सूसन ने अपनी कार रोक दी और खुद गाड़ी से बाहर निकल आई। इसके दोनों मासूम बच्चे अब भी उसकी कार की पिछली सीट पर मौजूद थे। वो इससे बेखबर थे कि उनकी माँ उनके साथ क्या करने जा रही है। सूसन ने गाड़ी को न्यूट्रल में डाला और उसे धीरे धीरे झील की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। पानी ने आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी को अपनी लपेट में लेना शुरू किया और चंद लम्हों में गाड़ी पूरी तरह उस झील में डूब गई। इस हौलनाक अमल के बाद सूसन करीबी इलाके में एक अजनबी के घर पहुंचती है। वो घबराहट और बेकरारी का ड्रामा करते हुए उसके घर के अंदर दाखिल होती है और उससे मदद मांगती है। वो उस अजनबी को बताती है कि किसी ने उसकी गाड़ी चुरा ली है जिसमें उसके बच्चे भी मौजूद थे। अजनबी ने फौरी तौर पे पुलिस को फ़ोन किया और सूसन ने पुलिस को एक झूठी कहानी सुनानी शुरू कर दी। उसने कहा कि एक नामालूम स्याफाम शख्स ने एक वीरान चौक में रेड सिग्नल के दौरान उसे बंदूक की नोक पर गाड़ी से उतारा और उसकी गाड़ी लेके चला गया। उसकी गाड़ी में उसके 2 बच्चे भी हैं। पुलिस फौरी तौर पर उस घर में पहुंची जहां से सूसन ने फ़ोन किया था और पुलिस ने उससे तमाम तफसीलात हासिल की और उसकी मदद से गाड़ी छीनने वाले शख्स का खाका बनाया गया। जबकि दूसरी तरफ पुलिस ने बच्चों की तलाश भी शुरू कर दी। पुलिस वाले करीबी जंगल में बच्चों को तलाश करने लगे। इसके अलावा करीबी काउंटीज़ के पुलिस से भी रब्ता किया गया। मतलब गर्ज पुलिस ने वो तमाम हरबे इस्तेमाल किए ताकि वो बच्चों की ज़िंदगी को वो महफूज रख सकें। ये स्टोरी लोकल मीडिया के तवज्जो का मरकज़ भी बन गई क्योंकि कहानी ही अजीब थी कि गाड़ी चुरा ली गई और उसमें 2 बच्चे थे। इसके साथ साथ टीवी चैनल्स पर भी सूसन के इंटरव्यू चल रहे थे जिसमें वो खुद को बतौर दुखी माँ पेश कर रही थी ताकि लोगों की तवज्जो और हमदर्दी हासिल कर सके। सूसन की कहानी सुनने के बाद हर किसी को इससे हमदर्दी हो रही थी
और वो चाहते थे कि इसके बच्चे जल्द अज जल्द उसको वापस मिल जाएं और माँ की बेकरारी खत्म हो। लोगों और पुलिस को मालूम नहीं था कि सोसन उनसे झूठ बोल रही है, लेकिन सोसन का जुर्म मुकम्मल तौर पे एक सोचे समझे मंसूबे का नतीजा था। लेकिन वो अपनी झूठी कहानी के जरिए दुनिया को धोखा देने की कोशिश कर रही थी। एक तरफ पुलिस सोसन के बच्चों की तलाश कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ वो सोसन के बयानात को भी देख रही थी। और पुलिस के तफ्तीशी अमल में जैसे जैसे शवाहिद इकट्ठे होते गए, वैसे वैसे सोसन की कहानी में मौजूद झूठ की परतें खुलनी शुरू हो गई थीं। उसके दावे में मौजूद कई तजादात ने पुलिस को शक में डाल दिया। मिसाल के तौर पर उसके बयान करदा इलाके में ट्रैफिक लाइट उस वक्त सुर्ख नहीं हो सकती थी जब तक वहाँ पर कोई और गाड़ी ना हो, जबकि सोसन ने तो पुलिस को बताया था कि जब उसकी गाड़ी चुराई जा रही थी तो उसने किसी भी दूसरी कार को वहाँ पर नहीं देखा था। इसके अलावा उसने जिन रास्तों की निशानदेही की वो मुमकिन तौर पर इस वाक़े को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। पुलिस ने मुसलसल इस केस की तफ्तीश की और साथ ही साथ उसके घर और करीबी झील की भी तलाशी ली गई। इसके अलावा सोसन के झूठ पकड़ने वाले टेस्ट भी किए गए ताकि पुलिस हक़ाइक़ तक पहुंच सके। सोसन इतनी तेज़ थी कि वो अपने झूठ को बेनकाब होता हुआ देखते हुए फौरी तौर पे टीवी पर एक इंटरव्यू देती है और कहती है कि कैसे मुमकिन है कि ऐसे हालात में पुलिस एक माँ पर शक करे जब वो अपने दोनों बच्चों की गुमशुदगी के हवाले से बहुत परेशान हो। लेकिन पुलिस अपना काम करती जा रही थी और आखिरकार पुलिस ने सोसन के झूठ को बेनकाब कर दिया। पुलिस की तफ्तीश के 9 दिन बाद जब सवालों का दबाव सोसन की बर्दाश्त से बढ़ गया तो उसने हथियार डाल दिए। उसने अपने खौफनाक जुर्म का एतराफ़ कर लिया और बताया कि उसने अपने बच्चों को कैसे धोखा देकर मौत की तरफ धकेल दिया। उसका दावा था कि उसने ये सब किसी और की मोहब्बत जीतने के लिए किया, लेकिन हकीकत में ये अमल खुद गर्जी, जिद और एक बीमार सोच की अक्कासी कर रहा था। जब अदालत में मुकदमे की समाअत हुई तो जज ने सोसन को कत्ल के इल्ज़ामात में कसूरवार ठहराया और उसे उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। जेल में भी सोसन ने अपनी बेचैनी और अपनी हदूद को तोड़ने वाले रवैये को बरकरार रखा और वहाँ पर भी उसने जेल के 2 मुहाफ़िज़ों के साथ करीबी ताल्लुकात बना लिए और उसके साथ साथ जेल के बाहर भी वो 6 लोगों के साथ राब्ते में थी। ये कहानी हमें सबक देती है कि इंसानियत एक नाजुक धागा है जो हमारी ख्वाहिशात और फैसलों से आसानी से टूट सकता है। ये कहानी एक याद दहानी है कि जब हम हमदर्दी को भूल जाते हैं तो हम सब कुछ खो बैठते हैं। हमें एक अच्छा इंसान बनने के लिए अपने अमाल पर गौर करते रहना चाहिए। हमारी मेहरबानी और हमदर्दी ही वो चीज़ है जो हमें सच्चा इंसान बनाती है।